हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रैकर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में 1 जनवरी 2023 से अब तक के जितने भी रिपोर्ट्स और इंडेक्स जारी किए गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। साथ में भारत की रैंकिंग और फर्स्ट पर कौन सा देश है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना डिटेल में वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत कम ही देखने को मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडेक्स से या रिपोर्ट से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है और अपना फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा बना है? तो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पर है डेनमार्क और थर्ड पर है आयरलैंड। इसको आपको याद रखना है। तो आइए इससे संबंधित और भी जितने पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं रैंकिंग भी लिख दिया हूँ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में प्रत्येक का रैंकिंग बताऊँगा। ठीक है, तो आइसलैंड और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी कवर करेंगे। आइसलैंड फर्स्ट पर है, डेनमार्क सेकंड पर है और आयरलैंड थर्ड नंबर पे है। इसमें अफगानिस्तान सबसे निचला स्थान हासिल किया है, यानी कि सबसे अशांतिपूर्ण देश है अफगानिस्तान। 163वां, कुल 163 देशों के बीच रैंकिंग जारी की गई थी। इसमें भारत का जो स्थान है 126वां है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, 126वां स्थान है भारत का और 2022 में भारत का स्थान 128वां था। ठीक है, तो 2 अंक का सुधार हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। कुल 163 देशों के बीच निकाला गया था। तो जारीकर्ता का नाम भी कभी कभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो किसने जारी किया? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP ने। ठीक है, प्रत्येक वर्ष इस रैंकिंग को जारी करता है। पहली बार इसको कब जारी किया गया था? 2007 में। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जारी फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग 2023 ठीक है में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना टॉप पर रहा है, सेकंड पर है फ्रांस और थर्ड पर है ब्राज़ील। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आइए हम फीफा के बारे में जितनी भी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, जैसा कि मैं बताया हूँ, अर्जेंटीना फर्स्ट पर है, सेकंड पर फ्रांस है और थर्ड पर ब्राज़ील है। इसमें भारत की रैंकिंग 100वीं है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फीफा का जो पुरुष रैंकिंग निकाला गया है 2023 का, उसमें भारत का रैंक 100 है। जारी करता इसको फीफा है, जैसा कि मैं बताया हूँ। तो फीफा के बारे में जान लीजिए, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका पूरा नाम होता है। इसका स्थापना हुआ था 21 मई सन 1940 को और इसका मुख्यालय जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। भारत की रैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है 100वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। ठीक है, इसमें MIT, अमेरिका की MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फर्स्ट पर रही है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सेकंड पर रही है और थर्ड पर ऑक्सफोर्ड रहा है। ठीक है, तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो देखिए, MIT जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यह USA की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद दूसरे पर कैम्ब्रिज, तीसरे पर है ऑक्सफोर्ड। ठीक है, इसमें जो भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी का पहला रैंक लगा है वो है IIT बॉम्बे। इसका रैंक है 149वां। इसको आपको याद रखना है, यह भारत में प्रथम रैंक है और इसको QS रैंकिंग जारी करता है। प्रथम बार इसका 2004 में रैंक जारी किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है स्वीडन टॉप पर है। ठीक है, सेकंड पर है डेनमार्क और थर्ड पर है नॉर्वे। इतना आपको याद रखना है। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं बताया, स्वीडन फर्स्ट पे है, सेकंड पर है डेनमार्क, थर्ड पे है नॉर्वे। इसमें भारत का स्थान 67वां है, 67 स्थान है भारत का। ये आपको याद रखना है, भारत का स्थान। कुल 120 देशों के बीच यह रैंकिंग जारी की गई थी। कौन जारी किया है? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक फोरम। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसका स्थापना हुआ था 1971 ईस्वी में। किसका? WEF का। इसका हेडक्वार्टर है कोलोनी स्विट्जरलैंड में। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें सिंघुआ यूनिवर्सिटी, चाइना का सिंघुआ यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा है। ठीक है, और चाइना का पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है यह सेकंड पर रहा है। थर्ड नंबर पे रहा है सिंगापुर का नेशनल यूनिवर्सिटी। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहले नंबर पर सिंघुआ यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैं बताया हूँ, चीन का है और पेकिंग यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर है। थर्ड पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, यह थर्ड पर रहा है। और IIS बेंगलुरु, ठीक है, इसका स्थान 48वां लगा है, जो भारत में फर्स्ट रैंक है। ठीक है, भारत की किसी यूनिवर्सिटी में। IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यह बेंगलुरु में है।
इसको भी आपको याद रखना है। जारीकर्ता जो है टाइम हायर एजुकेशन। तो आपको इतना पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है इनका, तो इसको ध्यान से देखिएगा। हाल ही में EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। यह जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप पर रहा है। रहने के लिए कौन सा शहर सबसे अच्छा है, इसकी रैंकिंग जारी की गई है, तो इसमें वियना टॉप पर है। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जारीकर्ता जो है EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी किया है। रहने के लिए सबसे अच्छा शहर, ठीक है, तो वियना टॉप पर है, सबसे अच्छा शहर ऑस्ट्रिया का। और कोपेनहेगन डेनमार्क का सेकंड नंबर पे है, और थर्ड पर है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया का शहर मेलबर्न, ठीक है। इसमें नई दिल्ली का स्थान 141वां है, इसको भी आपको याद रखना है। दिल्ली का स्थान क्या है? 141वां, ठीक है। कुल कितने शहर के बीच यह रैंकिंग जारी की गई थी? तो 173 शहरों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर स्थान हासिल किया है? कौन शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें हासिल किया है डेनमार्क फर्स्ट नंबर पे रहा है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसा कि मैं बताया हूँ, डेनमार्क फर्स्ट पे रहा है। भारत का स्थान इसमें 108वां है, जो कि 2022 में 100वां था, यानी 8 अंक नीचे खसक गया। यानी कि यह खराब स्थिति है भारत की, और लोकतंत्र जो है खराब हुआ है यहाँ का। उसके बाद अंतिम स्थान जो है उत्तर कोरिया का है, इसमें सबसे अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का है। इसको जारी किया है वीडेम इंस्टीट्यूट स्वीडन, इसका मुख्यालय स्वीडन में है। तो वीडेम का क्या मतलब है? वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप्स इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें अमेरिका का सिलिकॉन वैली जो है कि फर्स्ट पर रहा है, इसको आपको याद रखना है। सेकंड पर है न्यूयॉर्क, और थर्ड नंबर पे जो है लंदन है, ठीक है। लंदन और न्यूयॉर्क सिटी संयुक्त रूप से सेकंड स्थान पर है, इसको भी आपको याद रखना है। भारत का जो पहला शहर है वो है बेंगलुरु का, इसमें 20वां स्थान लगा है, ठीक है। भारत के बेंगलुरु का 20वां स्थान है, इसको भी आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें आइसलैंड टॉप पर रहा है, ठीक है। आइसलैंड जो है कि लैंगिक समानता में टॉप पर रहा है, और दूसरे नंबर पर है नॉर्वे, और थर्ड पर है फिनलैंड, इसको भी आपको याद रखना है। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैं बताया हूँ कि आइसलैंड टॉप पर है, सेकंड पर है नॉर्वे, और थर्ड पर है फिनलैंड, ठीक है। भारत का स्थान इसमें 127वां है, 2022 में 135वां था, काफ़ी सुधार हुआ है इस साल, ठीक है। कुल देशों की संख्या जो है 146 देशों के बीच यह जारी किया गया है। इसको जारी कौन किया है? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। पहली बार इसको 2006 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो अपना देश भारत, ठीक है। अपना देश भारत जो है सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले पर टॉप पर रहा है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा जा सकता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पर जो है ब्राज़ील है, ठीक है। फर्स्ट पर अपना देश भारत है, सेकंड पर ब्राज़ील है, और थर्ड पर चीन है, ठीक है। डिजिटल भुगतान के मामले में 2023 में यह रैंकिंग जारी की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन है? तो मुंबई सबसे महंगा शहर साबित हुआ है प्रवासियों के लिए। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में हैके के दुख सूचकांक 2022, हैके द्वारा जारी दुख सूचकांक 2022 में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो है कि जिम्बाब्वे टॉप पर रहा है, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा दुख जिम्बाब्वे में देखा गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जिम्बाब्वे फर्स्ट पर रहा है, सेकंड पर है वेनेजुएला, और थर्ड पर है सीरिया, ठीक है। दुख सूचकांक में सबसे टॉप पर रहे हैं, और भारत 103 स्थान पर, 103वां स्थान लगा है भारत का। सबसे खुशहाल देश इस रैंकिंग के अनुसार स्विट्जरलैंड है, ठीक है। इसे जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, ठीक है, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, ठीक है, स्टीव हैके द्वारा संकलित किया गया था, इसीलिए इसका नाम हैके रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन देश टॉप पर रहा है?
इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नॉर्वे टॉप पर रहा है। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। नॉर्वे टॉप पर है, सेकंड पर है आयरलैंड और थर्ड पर है डेनमार्क। इसमें भारत का स्थान 161वां लगा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जामों में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पिछले साल भारत का स्थान 150 था, जो कि काफ़ी खराब स्थिति है भारत में प्रेस फ्रीडम का। ठीक है, 180 यानी कि अंतिम स्थान जो है उत्तर कोरिया का लगा है। ठीक है, कुल 180 देशों के बीच यह रैंकिंग जारी की गई थी। कौन जारी करता है इसको? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है। इसका स्थापना 1985 में हुआ था और इसका हेड क्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देशों का दर्जा किसे मिला है? तो दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला है तिब्बत को। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तिब्बत जो है, इसको याद रखेंगे आप, तिब्बत तीसरे साल, ठीक है, तीसरे साल लगातार दक्षिण सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है, यानी कि सबसे कम आज़ाद देश का इसको दर्जा मिला है। भारत का स्थान इसमें 66वां है। ठीक है, 66 जारी करता है इसको फ्रीडम हाउस। ठीक है, मुख्यालय इसका यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अर्थात विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में जो है कि फिनलैंड टॉप पर रहा है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड जो है कि टॉप पर रहा है, लगातार यह 6वीं बार सबसे खुशहाल देशों की सूची में शामिल हुआ है। डेनमार्क सेकंड पर है और थर्ड पर है आयरलैंड। इसमें भारत का स्थान 126वां है, जो कि पिछले साल 136वां स्थान था, यानी कि 10 अंक का सुधार हुआ है भारत में। अफगानिस्तान इसमें सबसे निचले पायदान पर है, 137वां स्थान लगा है। कुल 137 देशों के बीच यह रैंकिंग जारी की गई है। पिछली बार भारत का स्थान केवल अफगानिस्तान से अच्छा था, इसको आपको याद रखना है। जारी करता है इसको जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क, यानी कि SDSN। ठीक है, इसका मुख्यालय यूएसए में है। SDSN का पूरा नाम होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, इसमें सिंगापुर टॉप पर रहा है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से देख लेते हैं। सिंगापुर टॉप पर है, सेकंड पर है फिनलैंड और थर्ड पर है डेनमार्क। अपने देश भारत का स्थान इसमें 38वां है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत की रैंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट वाला। ठीक है, कभी कभी अंतिम जिसमें इंपॉर्टेंट रहता है हम बता देते हैं। ठीक है, और जारी करता भी आपको याद रखना है। 2018 में भारत का स्थान 44वां था। जारी करता इसको है विश्व बैंक का मुख्यालय आपके वाशिंगटन DC में है। 139 देशों के बीच यह रैंकिंग जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो टॉप पर रहा है चाड। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, चाड इस पर टॉप पर रहा है। ठीक है, अर्थात इसमें सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी जो है कि इसमें खराब रहा है यहाँ का चाड का। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। चाड फर्स्ट पर है, इराक सेकंड पर है और थर्ड पर है पाकिस्तान। ठीक है, अपना देश भारत इसमें 8वां स्थान पर है। किस पर? 8वें पर। और 2022 में भारत का रैंकिंग 5वां था। कुल कितने देशों के बीच रैंकिंग जारी की गई है? तो 131 देशों के बीच। जारी करता है स्विस फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान टॉप पर है। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि अफगानिस्तान में तालिबान ने शासन जमा लिया है, जिसके कारण वहाँ पर आतंकवाद बहुत चरम सीमा पर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। अफगानिस्तान टॉप पर रहा है, सेकंड पर है बुर्किना फासो और थर्ड पर है सोमालिया। भारत का स्थान इसमें 13वां है। ठीक है, 13वां स्थान भारत का लगा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है भारत की रैंकिंग। ठीक है, कुल 163 देशों के बीच जारी किया गया है। जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक 2023 में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें अमेरिका टॉप पर है। कौन? अमेरिका। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अमेरिका टॉप पर रहा है। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। अमेरिका टॉप पर है, यूनाइटेड किंगडम सेकंड पर है और थर्ड पर है फ्रांस। अपना देश भारत इसमें 42वें स्थान पर है। ठीक है, 42वां स्थान लगा है भारत का वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में। ठीक है, कुल 55 देशों के बीच ये रैंकिंग जारी किया गया था। जारी करता है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इसका मुख्यालय अमेरिका में है।
ठीक है। IIP जैसा कि मैं बताया हूँ, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में जारी वैश्विक श्रम बाजार लचीलापन सूचकांक, वैश्विक श्रम बाजार लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है डेनमार्क टॉप पर रहा है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा डेनमार्क। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। डेनमार्क फर्स्ट पर है, सेकंड पर है स्विट्जरलैंड और थर्ड पर है जर्मनी, और भारत का स्थान इसमें 65वां है। ठीक है, कुल 136 देशों के बीच रैंकिंग जारी की गई है। जारी करता है सर्म कॉर्पोरेट की पार्टनर कंपनी व्हाइट शील्ड ने इसको जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में जारी वैश्विक गुणवत्ता अवसंरचना सूचकांक यानी कि GQII 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक गुणवत्ता अवसंरचना सूचकांक इसमें जर्मनी टॉप पर रहा है। कौन? जर्मनी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो जर्मनी टॉप पर है, सेकंड पर है चीन और थर्ड पर है अमेरिका। ठीक है, अपना देश भारत इसमें 10वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग 10वीं है, इसको आपको याद रखना है। कुल 184 देशों के बीच रैंकिंग जारी किया गया था। जारी करता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको जारी करता है। ठीक है, GQII का मतलब है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, हिंदी में कहें तो वैश्विक गुणवत्ता अवसंरचना सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जापान टॉप पर रहा है। ठीक है, जापान। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जापान। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जापान फर्स्ट पे है, सेकंड पर है सिंगापुर और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दोनों सेकंड पर है। जर्मनी और स्पेन थर्ड स्थान पर है इसमें संयुक्त रूप से। भारत का स्थान इसमें 85वां लगा है। कौन सा? 85 स्थान लगा है। 2022 में भारत का स्थान 87 था। ठीक है, 2 अंक का सुधार हुआ है। अफगानिस्तान इसमें सबसे नीचे पायदान पर है। कुल 193 देशों के बीच यह रैंकिंग जारी की गई है। जारी करता है इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेलने एंड पार्टनर्स, जिसका मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह एक मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स है। ठीक है, इसमें जो है अमेरिका टॉप पर रहा है। कौन? अमेरिका। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अमेरिका। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं बताया हूँ कि यह एक मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स है। तो अमेरिका इसमें टॉप पर है, सेकंड पर है रूस, चीन है थर्ड पर और अपना देश भारत है इस पर चौथे स्थान पर। भूटान इसमें सबसे अंतिम स्थान पर है, 145वां रैंक लगा है भूटान का। कुल 145 देशों के बीच ये रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, जारी करता है ग्लोबल फायर पावर, इसको जारी किया है। जैसा कि मैं बताया हूँ, यह एक मिलिट्री स्ट्रेंथ है, अर्थात सैन्य ताकत रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस पर रहा है सिंगापुर टॉप पर रहा है। कौन? सिंगापुर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में सिंगापुर टॉप पर रहा है। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सिंगापुर टॉप पर है, थर्ड पर है, सेकंड पर है UAE, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, और थर्ड नंबर पर है दक्षिण कोरिया। अपना देश भारत इसमें 48वें स्थान पर है। किस पर? 48वां स्थान है। ठीक है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान 48वां लगा है। ठीक है, कुल 187 देशों के बीच जारी किया गया है। जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 जारी किया गया है, जिसमें टॉप पर रहा है अमेरिका। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अमेरिका। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अमेरिका टॉप पर रहा है, सेकंड पर है सिंगापुर, थर्ड पर है स्वीडन और भारत का स्थान इसमें 61वां है। कुल कितने देशों के बीच? तो 131 देशों के बीच इसको जारी किया गया था। भारत का स्थान 61वां है, इसको आपको याद रखना है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में जारी करता है पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC, इसका मुख्यालय है पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है डेनमार्क टॉप पर रहा है। ठीक है, डेनमार्क। ध्यान दीजिएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है, इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, आगे के जो 3 रैंकिंग है वो खाली रखा गया है, क्योंकि कोई भी देश उसके अनुसार अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। लेकिन चौथा स्थान जो है वह डेनमार्क का है, इसलिए यह टॉप पर है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो इसको टॉप पर कर सकते हैं, लेकिन इसका रैंक जो
जो है चौथा है, क्योंकि 3 रैंक खाली रखा गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसा कि मैं बताया हूँ, प्रथम शीर्ष स्थान खाली है, ठीक है, किसी भी देश द्वारा बेहतर प्रदर्शन न करने के कारण ऐसा किया गया है। डेनमार्क का चौथा स्थान है जो कि टॉप पर रहा है, इस पे 5वां स्थान स्वीडन का है और 6वां चिली का है। अपने देश भारत का इसमें 8वां स्थान लगा है। कौन सा? 8वां स्थान। 2022 में भारत का स्थान 10वां था, इसको भी आपको याद रखना है। ईरान का स्थान इसमें 63वां है जो कि सबसे अंतिम स्थान है। 63 देशों के बीच यह रैंकिंग जारी की गया था। जारी करता है इसको जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ठीक है, CCPI। देखिए यहाँ पर CCPI का पूरा नाम होता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, ठीक है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? तो बना है अपना देश भारत, ठीक है। अपना देश भारत चीन को पीछे पछाड़ करके दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। भारत का जो जनसंख्या टोटल आकी गई है इस रिपोर्ट के अनुसार 142.86 करोड़ जनसंख्या के साथ यह प्रथम स्थान पे है। चीन की जनसंख्या है 142.57 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पे है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसको जारी करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसको जारी करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान इसमें चौथा है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे अधिक दानकर्ता में भारत का स्थान चौथा लगा है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट रैंक किसका है? तो फर्स्ट रैंक आपके अमेरिका का है, ठीक है, अमेरिका फर्स्ट पे है, सेकंड पर है स्वीडन और थर्ड पर है जर्मनी और अपना देश भारत चौथे स्थान पर है। भारत की रैंकिंग आपको याद रखना है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में जारी किस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भारत में सबसे अधिक जो संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, इनके पास कुल 510 करोड़ रुपए की संपत्ति आकी गई है, जो कि भारत के कुल 30 मुख्यमंत्री यानी कि 30 मुख्यमंत्रियों में सबसे अधिक इनके पास पैसा है, ठीक है। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जगन मोहन रेड्डी जैसा कि मैं बताया हूँ 510 करोड़ रुपए के साथ फर्स्ट पर हैं, ठीक है। ममता बनर्जी जो है, इसमें ममता बनर्जी के पास केवल 15 लाख रुपए का संपत्ति आका गया है, जिसके साथ यह इस रैंकिंग में सबसे नीचे है, यानी कि सबसे गरीब मुख्यमंत्री भारत की ममता बनर्जी हैं, ठीक है। भारत के कुल 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 30 मुख्यमंत्री हैं, जिनमें से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं, ठीक है। केवल एक मुख्यमंत्री हैं जो करोड़पति नहीं है, केवल 15 लाख रुपए आका गया है, वो है ममता बनर्जी। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व के सबसे अधिक अपराध देशों की रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व में सबसे अधिक अपराध होने वाले देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान जो है 77वां है। कौन सा? 77 स्थान लगा है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसमें वेनेजुएला टॉप पर है, यानी कि सबसे अधिक अपराध किस देश में होते हैं? वेनेजुएला में। सेकंड पर है पापुआ न्यू गिनी और थर्ड पर है अफगानिस्तान, ठीक है। भारत का स्थान इसमें 77 लगा है। सबसे कम अपराध इस सूची के अनुसार होता है जापान में, ठीक है, 135वां रैंक लगा है। कुल 135 देशों के बीच रैंकिंग जारी की गई थी, तो जापान सबसे निचले पायदान पर, यानी कि सबसे कम अपराध जापान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें कर्नाटक टॉप पर है। कौन? न्याय वितरण के मामले में कर्नाटक टॉप पर रहा है और उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे निचला है, यानी कि न्याय वितरण के मामले में सबसे खराब राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे खराब लगा है, इसको आपको याद रखना है। छोटे राज्यों में सबसे अच्छा राज्य है सिक्किम, यानी कि जहाँ पर न्याय अच्छे से मिल जाता है। उसके बाद अंतिम स्थान है उत्तर प्रदेश का, जैसा कि मैं बताया हूँ। पुलिस रैंकिंग में शीर्ष पर है तेलंगाना, जारी करता है टाटा ट्रस्ट, इसको आपको याद रखना है, यह रैंकिंग काफ़ी मायने रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में जर्मनी का बर्लिन टॉप पर है। कौन? जर्मनी का बर्लिन शहर टॉप पर रहा है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका
बी से हो जाएगा। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जर्मनी टॉप पर है और अपना देश भारत का जो मात्र एक शहर जो इसका स्थान लगा है इसमें, मुंबई का, ठीक है, मुंबई 19वें स्थान पर है, भारत का एकमात्र शहर। जारी करता है टाइम आउट मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में जारी स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर सबसे प्रदूषित है? तो इसमें पाकिस्तान का लाहौर शहर सबसे प्रदूषित शहर आंका गया है, यह फर्स्ट पर रहा है और मुंबई दूसरे स्थान पर है। दिल्ली को पछाड़ करके यह दूसरे स्थान पर आ गया मुंबई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। आपको बताना चाहूँगा मैं कि अगर इस वीडियो का PDF आप पाना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इस पूरे वीडियो का PDF आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।